आज के इस लेक्चर में हम लोग चरवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा को देखेंगे। तो जैसा कि हमने चरवाक दर्शन के सामान्य परिचय वाले लेक्चर में आपको बताया था कि चरवाक दर्शन का जो ज्ञान मीमांसा है वो प्रत्यक्षवादी है, क्योंकि चरवाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण स्वीकार करता है। तो चरवाक जो दर्शन है इसकी ज्ञान मीमांसा पर आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि ज्ञान मीमांसा का क्या अर्थ होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्ञान का जो अर्थ होता है दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ज्ञान का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ बोध, सत्य ज्ञान, रीत ज्ञान, जिसे प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सके। और मीमांसा का अर्थ होता है विवेचन करना, विश्लेषण करना और उसका प्रमाणीकरण करना। इसलिए ज्ञान मीमांसा का अर्थ हुआ ज्ञान, ज्ञान के साधन और ज्ञान का जो विषय है उसका सम्यक विवेचन और विश्लेषण करना और उसके स्वरूप का निर्धारण करना, जिससे जो दर्शन शास्त्र की जो विषय वस्तु है वो क्या है, सत्य की खोज, सत्य की खोज की जा सके। जो परम जो लक्ष्य है, जो साध्य है, उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जा सके और उस तक पहुंचा जा सके। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है ज्ञान, जिसे दर्शन शास्त्र के अंतर्गत प्रमा कहा जाता है, ज्ञान का विषय जिसे प्रमेय कहा जाता है और ज्ञान का साधन जिसे प्रमाण कहा जाता है, उसका विवेचन और विश्लेषण करते हुए उसका प्रमाणीकरण करना। इसलिए ज्ञान मीमांसा जो है दर्शन शास्त्र का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की धारा है, जिसके अंतर्गत आप प्रमा क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमा का स्वरूप क्या है, प्रमेय का स्वरूप क्या है और प्रमाण का स्वरूप क्या है, उसका विवेचन और विश्लेषण करते हैं और उसके यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो चरवाक दर्शन है, चरवाक दर्शन क्या है, कहता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष की प्रमाण की क्या आवश्यकता हो। प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, क्योंकि सामान्य तौर पे हमें जो भी ज्ञान होता है, जो व्यवहारिक जगत का ज्ञान होता है, भौतिक जगत का ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष से होता है। प्रत्यक्ष का सामान्य अर्थ होता है देखना, लेकिन यदि इसे आप व्यापक अर्थ में आप यदि देखें तो प्रत्यक्ष का अर्थ होता है इंद्रिय और विषय का संसर्ग। इंद्रिय और विषय के संसर्ग से जो आपको ज्ञान मिलता है उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष के अंतर्गत जो हमारी समस्त ज्ञान इंद्रियां हैं उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान इसके अंदर समाहित हो जाता है। जैसे कान से आप शब्द का ज्ञान प्राप्त करते हैं, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आँख से रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं,
जिह्वा से रस का ज्ञान प्राप्त करते हैं और घ्राण से, नासिका से गंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से इन शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूपी जो 5 जो विषय हैं, संपूर्ण सृष्टि में आपको यही विषय देखने को मिलते हैं जो भौतिक जगत में हैं। और इन विषयों का ज्ञान आपको इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। और सामान्य तौर पे ये ज्ञान हमको असंदिग्ध रूप में होता है, जिसमें कोई संदेह आपको नहीं होता है। सामान्य तौर पे असंदिग्ध होता है। इसीलिए चरवाक दर्शन को जो मानने वाले विचारक हैं, यह चरवाक दर्शन है, वो कहता है कि चूंकि जो भौतिक जगत है उसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष के द्वारा होता है और प्रत्यक्ष के द्वारा ही असंदिग्ध ज्ञान हमको मिलता है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान ही एकमात्र प्रामाणिक ज्ञान है और प्रत्यक्ष ज्ञान ही एकमात्र प्रामाणिक ज्ञान होने के कारण जो चरवाक दर्शन को मानने वाले हैं, जो चरवाक दर्शन में विश्वास करने वाले हैं, जो चरवाक दर्शन है वो अन्य प्रमाणों का क्या करता है? खंडन करता है। कहता है कि अन्य जो प्रमाण हैं वो सिर्फ और सिद्ध क्या करते हैं? संभाव्य ज्ञान देते हैं। उनके सत्य होने की सिर्फ और सिर्फ संभावना है, उनका भी यथार्थता की सत्यता प्रत्यक्ष से ही की जा सकती है। जो ज्ञान हमें अनुमान के द्वारा होता है वो भी संभाव्य है और जो ज्ञान हमें शब्द के द्वारा मिलता है वो भी सत्य होने की सिर्फ और सिर्फ संभावना है, उसकी भी सत्यता प्रत्यक्ष से ही हो सकती है। और जो ज्ञान आपको अनुमान से, उपमान से मिलता है वो ज्ञान भी सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो भी एक प्रत्यक्ष का ही विषय होता है, अर्थात उसकी सत्ता भी प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो है प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह जो चरवाक दर्शन है आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि पूर्णतः प्रत्यक्षवादी है, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी भी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है और किसी भी प्रमाण को स्वीकार नहीं करने के कारण चरवाक दर्शन अनुमान का, शब्द का, उपमान का खंडन करता है। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग चरवाक दर्शन के अनुमान प्रमाण के खंडन को देखेंगे, उसके बाद शब्द प्रमाण के खंडन को देखेंगे और उपमान प्रमाण को खंडन को देखेंगे। चरवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा भारतीय दर्शन की ज्ञान मीमांसा को समझने के लिए, उस चरवाक दर्शन के तर्कों को समझने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग चरवाक दर्शन के अनुमान प्रमाण के खंडन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।